मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिशु परीक्षा कक्षा 5वीं की आज हम बात करेंगे। जिस बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का घटक है 3.2 आकृतियों की मालिका आ रही बच्चों श्रृंखला सीरीज के रूप में। यस बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं आकृतियों की मालिका। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्रम पहचानना। तो आज हम बात करेंगे क्रम की बात करेंगे बच्चों। किसी भी प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उनमें समान संगत अथवा विसंगत ढूंढना, यह बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। तो बच्चों, हम जब बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, इस बच्चों IT की बात करते हैं, तो ये समान संगत की बात करें, विसंगतियों की बात करें, तो बच्चों इसे ढूंढना पड़ता है। और बच्चों, इस कार्य के लिए एक विशिष्ट ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है। जैसा कि हम बच्चों बार बार कहते हैं कि बुद्धिमत्ता के लिए सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आकृतियों की मालिका क्रम पहचानना। इस बच्चों, आकृतियों की मालिका क्रम पहचानना। तो बच्चों देखिए, इसमें आकृति अगर मालिका की बात करें तो इस तरह के प्रश्नों में 3, 4 अथवा 5 आकृतियों की एक मालिका दी रहती है, एक श्रृंखला दी रहती है, राइट। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि एक श्रृंखला दी रहती है, उसमें 3 आकृतियां हो सकती है, 4 आकृतियां हो सकती हैं, 5 भी आकृतियों की मालिका यानी श्रृंखला हो सकती है। और उस मालिका के अंत में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यह दिए गए पर्याय में से ढूंढना होता है। तो बच्चों, आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। जैसे ये आकृतियों को आप देखिए, इन आकृतियों को आप देखिए, तो इसमें एक श्रृंखला आपको दिखाई पड़ रही है। चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, फिर ये आकृति देख रहे हैं, फिर ये आकृति दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह दिया हुआ, राइट। यानी यहाँ पर आपको सोचना यह है कि ये जो 3 आकृतियां दी गई हैं, एक किसी विशिष्ट क्रम में दी गई हैं, और यहाँ पर उसी क्रम के हिसाब से कौन सी आकृति आएगी उसके लिए क्या दिया रहेगा, उसके लिए आपको विकल्प दिया रहेगा, राइट। उसके लिए विकल्प इस तरह से, जैसे 4 विकल्प हैं नीचे दिए हैं। अब इसी 4 विकल्प यानी 4 पर्याय जो है, इसी पर्याय में से एक सही विकल्प होगा, एक सही पर्याय होगा जिसे आपको चुनना होता है। तो बच्चों, प्रश्न किस तरह का रहेगा ये ध्यान रखना है, एक विशेष क्रम रहेगा, राइट। अब उसके बारे में हम देखेंगे कि यह क्रम किस तरह का हो सकता है, उसकी भी चर्चा हम आगे कर लेते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को आगे हम हल करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह के प्रश्नों की बात करें बच्चों, आकृतियों की मालिका में पहली आकृति से क्रमशः परिवर्तन होते होते अंतिम आकृति तैयार होती है। यानी बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहली आकृति को ध्यान से देखना है, और फिर उसी क्रम में दूसरी आकृति को देखना है, और होते होते यह जो परिवर्तन होते होते अंतिम आकृति तैयार होती है। और विभिन्न मालिकाओं में परिवर्तन का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि वो परिवर्तन अलग अलग हो सकता है। किस तरह का परिवर्तन हो सकता है, आइए जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। आकृतियों में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। जैसे अगर पहले की बात करें तो क्रमशः एक एक भाग कम होता जाता है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, आकृति के माध्यम से समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बच्चों आपको याद आ रहा होगा, ये तो जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए जो पहली आकृति है, तो बच्चों ये प्रश्न आकृतियां हैं, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये प्रश्न आकृतियां हैं, नीचे जो है पर्याय हैं 4। तो पहली आकृति देखिए, तो उसमें देखिए आपको 4 जो डॉट हैं, जिस बच्चों काले काले, वो दिखाई दे रहे हैं। अब जरा दूसरे में देखिए, अगले में तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, और तीसरे में देखिए तो 2 दिखाई दे रहे हैं। यानी बच्चों इसमें क्या हो रहा है,
एक क्रम बन रहा है, एक एक जो काले रंग की, अगर गोल रंग की आकृति की बात करें तो बच्चों वो कम हो रहा है। यस, यानी यहाँ 4 था, दूसरे में 3 हुआ, तीसरे में 2 हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी एक और कम हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा क्योंकि 1 कम हो रहा है। अब बच्चों ये देखिए 1 तो आएगा, लेकिन वो कहाँ पे आएगा जरा वो भी देखिए। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रूप में यानी इस रूप में दिया है, यहाँ ऊपर की जो लाइन है इसके सहारे दिया है, और दूसरे में देखिए यस बच्चों तो इस लाइन के सहारे दिया है, यानी आप देख सकते हैं। तीसरे में देखिए इस लाइन के सहारे दिया है, तो चौथे में कहाँ आएगा, यस बच्चों इस लाइन के सहारे आएगा, यानी यहाँ पर जो लाइन होगी तो वो तो बच्चों आपको तुरंत उत्तर मुझे लगता है कि मिल भी चुका होगा, राइट। तो बच्चों जो चौथा विकल्प है ध्यान से देखिए तो यही आपको सही दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर 2 दिया है, पहले में देखिए 2 दिया है, नहीं हो सकता, दूसरे में 3 दिया है, नहीं हो सकता, तीसरे में भी 3 दिया है, नहीं हो सकता है, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है इसे, घटता बढ़ता दोनों क्रम हो सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग एक भाग कम हो रहा है, ये बच्चों ये ध्यान देना है। अगर जल्दबाजी में कोई विद्यार्थी देखेगा, सोचेगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, और बच्चों उस हिसाब से दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 3-3 दिया हुआ है, तो उसका निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए बच्चों ये जो श्रृंखला दी गई है, ये जो मालिका दी गई है, उसे बहुत ध्यान से देखना है, और ये भी देखना है कि कम हो रहा है या अधिक हो रहा है। तो जरा यहाँ देखिए, यस बच्चों कभी कभी आप देखेंगे कि एक एक भाग बढ़ता भी जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ देखिए जैसे 1 है, यस एक वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर, दूसरे में देखिए 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो अगले में क्या होगा, अगले में तो बच्चों आपको पता चल गया, बहुत ही आसान है। तो बच्चों अभ्यास के बाद बिल्कुल आसान हो जाता है, ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस अभ्यास से बच्चों अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। आकृति अथवा आकृति के बीच का कोई घटक घड़ी की जो सुई है उसकी दिशा में या तो कभी कभी विपरीत दिशा, बच्चों जैसा कि हम जानते हैं घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ये बच्चों इस रूप में घूमती है, हमने पहले भी इसकी चर्चा की हुई है, राइट। तो घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, यानी अगर अनुरूप की बात करें, और कभी कभी उसके विपरीत अर्थात उल्टी अगर दिशा में देखें तो इस तरह से, राइट। तो ये आपको देखना है। अब सवाल ये है, जरा ध्यान से देखिए, पहली आकृति में डाट जरा ध्यान से देखिए तो आपको कहां दिखाई दे रहा है, इस कोने में दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरी आकृति में देखिए यहाँ पे तो आपको कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तीसरी आकृति में देखिए यहाँ पर तो नीचे दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ से इस तरह से यहाँ गया, फिर इस तरह से, यानी बच्चों आप देख सकते हैं, और तीसरे में यहाँ पर है, और चौथे में फिर कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, यानी यहाँ पे, यस। तो एक आपको क्या दिखाई, तो अगले में कहाँ जाएगा, अगले में यहाँ पर ही आएगा, राइट। तो इस तरह से ये जो क्रम है वो आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की सुई की ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मिश्रित प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसमें जो परिवर्तन होता है वो मिश्रित प्रकार का होता है, कुछ आकृतियां एक से अधिक होती हैं, और बच्चों ऐसे में उसे बहुत गहराई से देखना पड़ता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एक एक आकृति में एक से अधिक चिन्ह दिए हुए हैं, या उसकी जो यूँ कहें कि जैसे चाहे त्रिभुज के रूप में आप देख सकते हैं 3 भुजाओं की आकृति, या गोल की बात करें, वृत्त की बात करें, या 4 भुजाओं की आकृति की बात करें, धन की बात करें, तो जो इन्हें एक एक करके देखना पड़ेगा। जैसे धन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले में जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरे में कहाँ देख रहे हैं, दूसरे में ठीक उसके, यस बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे में कहाँ दिया है, ये दिया है, यानी यहाँ पे नहीं देख करके वो कहाँ दिया है, ठीक आप समझ सकते हैं कि 180 अंश, यानी ठीक उसके रिवर्स इस रूप में दिया हुआ है, राइट। यहाँ देख सकते हैं। तीसरे में देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यस। तो इसका मतलब चौथे में कहाँ जाएगा, चौथे में बच्चों यस उसके ठीक रिवर्स जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब आप जो त्रिभुज की आकृति है जरा उसको देखिए, अब ये देखिए त्रिभुज यहाँ पे दिया है पहले में, और दूसरे में कहाँ दिया है, ये देखिए नीचे दिया है, यानी उसके नीचे वाले में, तीसरे में उसके बाईं में दिया है, यानी ये बच्चों लगातार आप देख सकते हैं कि वो क्रम लगातार बना हुआ है। तो बच्चों ये जो परिवर्तन है इसे बोलते हैं मिश्रित प्रकार का परिवर्तन। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा और ध्यान से करना पड़ेगा जिससे वो गलती न होने पाए। इस तरह के प्रश्न आगे हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों आइए अब हम अभ्यास की ओर बढ़ लेते हैं। तो
बच्चों नीचे दी गई मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, जरा ध्यान से देखें। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, तो चलिए पॉइंटर की मदद से समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दी गई है, ये देखिए एक वर्टिकल एक ऊर्ध्वाधर लाइन दी गई है। पहले आप देखिए, फिर ये आकृति देखिए, तो ये दो लाइन से बनी हुई है, आप देख सकते हैं, एक इस तरह से लाइन से बनी है दो। ये तीसरी आकृति देखिए 3 लाइन से बनी है, और चौथी देखिए 4 लाइन से बनी है। यानी बच्चों यहाँ पर जो क्रम से अगली आकृति आएगी वो 5 लाइन से, 5 सीधी रेखाओं से बनी हुई होनी चाहिए। यस, तो यहाँ पर जो आएगा, तो विकल्प में देखिए, तो आप देखिए बच्चों, ये तो वृत्त है गोला, ये नहीं हो सकता। ये भी 2 लाइन है सीधी, इससे भी नहीं हो सकता। इसको देखिए तो 1 2 3 4 और 5, यस, ये 5 लाइन से, 5 सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति है। यही इसका सही उत्तर है, राइट। और बच्चों अगर अभ्यास के दौरान, सराव के दौरान आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप चौथा अगर विकल्प देखते हैं, तो ये देखिए, आप देख के ही अंदाज लगा लिए होंगे कि बच्चों ये जो है एक षटकोण आपको दिखाई दे रहा है, 6 कोण इसमें, और 6 भुजाएं भी है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6 भुजाएं भी है, तो ये नहीं हो सकता, राइट। तो इस तरह से बच्चों न तो पहला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा ही सही विकल्प है, यानी तीसरा। यस बच्चों, तो जिस क्रमांक पर, यस बच्चों, आंसर शीट में जो भी प्रश्न क्रमांक है और बच्चों आपका पर्याय तीसरा सही है, तो ध्यान से आपको उसे अच्छी तरह से रंग देना, इस तरह से, राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। नीचे देखिए मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से विचार करिए। अगर आप देखते हैं तो बच्चों, अगर इस गोले की बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। दूसरे में देखिए यहाँ पर नीचे आ गया, यानी आप देख सकते हैं बच्चों सीधा यहाँ पे नीचे आया। और तीसरे में देखिए बच्चों कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यानी घड़ी की सुई की किस तरफ देख रहे हैं, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये चल रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं, यानी यहाँ पर आया, तो अगली बार यानी इस, यानी चौथी, यानी यहाँ पर चौथी आकृति में, यानी प्रश्न आकृति में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, राइट। यानी ये जो गोला है ऊपर जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं। अब आप विकल्प में देखिए, तो विकल्प में कहाँ कहाँ गोला जो है दिया है ऊपर, तो आप देखिए तीसरे और चौथे में 2 जगह दिया हुआ है, यानी बच्चों आपका या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा। अब दूसरे संदर्भ में अगर आप त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज पहले में यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरे में यहाँ दिया है, राइट। तीसरे में आप देखिए तो यहाँ दिया हुआ है, यानी क्रम से अगर आप देखें तो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी आप तीसरे और चौथे में देखिए त्रिभुज यहाँ पर दिया है, कहाँ दिया है, तो यहाँ पर तो है नहीं तीसरे में, तो ये चौथे में दिया हुआ है, चौथे में यहाँ पर देखिए, यानी चौथा आपका उत्तर मिल चुका है, राइट। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को आपको ध्यान से देख करके समझ लेना है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। यस बच्चों, तो अगर अभ्यास चाहे तो और भी जो संदर्भ है और भी आकृतियां हैं उसके द्वारा भी आप देखेंगे, जो पैटर्न दिया रहता है बच्चों, पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही पैटर्न दिया रहता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी पैटर्न के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा उत्तर मिल चुका है, राइट। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, तो उसलिए आप चौथे को, पर्याय को अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अगला जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन आप देखिए इसका पैटर्न क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर गोला देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो आप देखिए जरा ध्यान से, तो दोनों जो गोले के यहाँ पर एक गोला आपको दिखाई दे रहा है, एक गोला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी आप देखिए यहाँ पर ठीक इसके विकर्ण के जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और दूसरी आकृति में देखिए तो ठीक इसके इस रूप में दिया हुआ है, यानी इस तरह के विकर्ण के रूप में दिया है। और फिर अगले में देखिए तो फिर इस तरह के विकर्ण के रूप में जो गोले दोनों विपरीत दिशा में है, इस तरह से दिए हुए, यानी पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर इस तरह से है। तो अगले में कहाँ जाएगा, अगले में बच्चों इस तरह से जाएगा, राइट। इस तरह से विकर्ण। अब आप सोचिए कि गोला ऐसा कहाँ कहाँ है, तो पहले में तो नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे और चौथे में है, तीसरे और चौथे में है। लेकिन आप तीसरे में देखिए तो यहाँ पे तो गोला आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गोला नहीं है, जबकि आपका पैटर्न ये बन रहा है। चौथे पैटर्न में देखिए तो आपको उत्तर मिल चुका है, राइट। तो चौथा ही केवल पैटर्न है
जो कि उस शर्त को पूरा करता है, राइट। तो बाकी यस बच्चों, आपका उत्तर तो मिल चुका है, लेकिन बच्चों आप चेक करिए, यस जब आप सराव कर रहे हैं, जब आप अभ्यास कर रहे हैं, तो बाकी और जो है आकृतियों को भी देख लीजिए, राइट। तो जरा इसको देखिए, यस आप देखिए, इसको देखिए, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो ये अगली बार कहाँ जा रहा है बच्चों, ये देखिए, ये नीचे आ रहा है और ये धन ऊपर जा रहा है, राइट। फिर अगली बार कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, ये देखिए, यानी ये जो त्रिभुज की आकृति है पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी अगली बार कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, राइट। घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में ये आप देख पा रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो चौथा यहीं पर है ये, यानी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों अभ्यास के द्वारा आपको पता चल जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या है, चौथा विकल्प है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए, नीचे दी गई मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो जरा बच्चों ध्यान से इसको देखिए। तो बच्चों यहां पर आप देखिए तो आप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो किस तरह से घूम रहे हैं, जरा उसको ध्यान से देखिए। यानी ये गोला पहले सबसे देखिए, ये गोला जो है दूसरी आकृति में कहाँ गया, यहाँ पे गया। तीसरी आकृति में कहाँ गया, नीचे आया। चौथी आकृति में कहाँ गया, बिल्कुल एकदम घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में घूम रहा है। तो आगे कहाँ जाएगा, यानी यहाँ पर जो प्रश्न का आकृति आएगी, इसमें कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ इसकी जगह पे जाने वाला है। तो अब बच्चों देखिए इसकी जगह पर गोला कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए दूसरे में है और चौथे में है, यानी आपका या तो उत्तर दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा, राइट। दूसरा देखिए, अभी एक शर्त और पूरा करना है, दो तो उत्तर होंगे नहीं बच्चों, तो आपको ध्यान से देखना है। अब त्रिभुज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे है, फिर अगले में यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी क्रम से ये भी बढ़ रहा है घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा में। तो आगे कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, दूसरे में आप देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, चौथे में जबकि ऐसा नहीं है। तो यानी आपका उत्तर मिल चुका है, दूसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है। तब बच्चों अपने आंसर शीट में आप क्या करेंगे, जो भी प्रश्न क्रमांक है अगर उसका दूसरा प्रयास सही है जैसा ये है, तो उसको अच्छी तरह से आप बॉल पेंट से रंग देना है, भर देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों अभ्यास करेंगे, बहुत ही अच्छा आपका अभ्यास हो जाएगा और पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, और खेल खेल में आप सीख पाएंगे। तो बुद्धिमत्ता बहुत ही ये कहें कि बच्चों खेल खेल में सीखने वाला, समझने वाला और बुद्धि लगाकर बच्चों आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों जरा इसको समझिए, नीचे दी गई मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। बच्चों देखिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, अभ्यास से बहुत ही आसान हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस तीर को देखिए, इस एरो को देखिए, जो पहले में दिया है देखिए ऐसे दिया है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल आप देखिए तीर आप जो देख रहे हैं। दूसरे में देखिए तो ठीक आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कर दिया है। तो ये एक बार आप देखिए यस, और दूसरी बात ये तीर जो है किधर जा रहा है, राइट साइड में आप देखिए जा रहा है, यानी आप देखिए ये घड़ी के सुई के कैसे अनुरूप जा रहा है, राइट। तो घड़ी जैसे कैसे घूमती है, घड़ी की सुइयां ऐसे ही घूमती है, राइट। तो उसी रूप में चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों अगले में कहाँ जाएगा, तो अगले में समझ सकते हैं बच्चों कि अगले में ये कहाँ जाएगा, यानी यहाँ पर जो है जो प्रश्न आकृति है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तीर का निशान यहाँ पर है, एरो का जो मार्क है, तो ये ऊपर जाने वाला है यानी वर्टिकल। और ऊपर अगर आप ध्यान से देते हैं बच्चों विकल्प में, तो आपको कहाँ दिखाई देता है, केवल पहले में ही दिखाई देता है, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है। चलिए अभ्यास के दौरान जैसा बच्चों हमने कहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जो एक और अगर हम डाट की बात करें, काला जो डाट दिया है उससे के अनुसार भी आपको मिला लेना है। तो काला डाट देखिए यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है, और बच्चों ये अगर ये आकृति घूमती है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घूमती है, तो ये देखिए उसके रिवर्स यानी ऊपर दिया हुआ है। ये बच्चों अगर आकृति घूमेगी, ये जब हॉरिजॉन्टल होगी तो ये नीचे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर कर दिया यानी रिवर्स यानी ठीक उल्टा कर दिया है, राइट। तो वही हाल यहाँ भी है, तीसरे में भी यहाँ देखिए रिवर्स, ये जो गोला है ठीक इसके विपरीत दिया हुआ है, यानी बच्चों ये देखिए ये यहाँ पर तीसरे चौथे पर देखिए यह जब ऊपर जाएगा, राइट। तो आप देखिए यहाँ पर चौथे में जब हॉरिजॉन्टल दिया है, इस तरफ से दिया है, तो यहाँ नीचे दिया है, और बच्चों
पांचवी बार यानी यहाँ पर प्रश्न आकृति में जब ये ऊपर जाएगा तो ठीक इसके अपोजिट में जाएगा, अर्थात दाहिनी ओर चला जाएगा। यहाँ बाएं ओर दिया है और पहले में देख सकते हैं जो विकल्प है वो दाहिनी ओर दिया हुआ है, राइट साइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों सराव में अभ्यास में आप इसके निरीक्षण करके ध्यान से देख करके अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। देखिए पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बच्चों जरा ध्यान से देखिए। छठवां सवाल जरा ध्यान से देखिए, इसमें जरा ध्यान से देखिए बच्चों, तो क्या स्थिति बन रही है वो जरा ध्यान से देखिए, इसको देखिए, राइट। तो ये कहाँ जा रहा है, अगले में देखिए यहाँ पे गया, और ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ये यहाँ पे था पहले में, और दूसरे में कहाँ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। ये अगर इस आकृति को देखें तो विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक। इसमें क्या स्थिति बन रही है, यानी यहाँ पे गया, दूसरे में, तीसरे में फिर विपरीत दिशा में जा रहा है, चौथे में फिर विपरीत दिशा जा रही है, यानी पांचवें में भी ये विपरीत दिशा में होकर यहाँ पे आएगा। ये जो चार भुजाओं की आकृति आप देख रहे हैं, यानी कहाँ आएगा, ये बच्चों यहाँ पे आना चाहिए। और आप इसी हिसाब से देखेंगे तो आपको या तो दूसरा और या तो तीसरा, तो दूसरे और तीसरे में यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो अब या तो दूसरा सही होगा या तो तीसरा। अब अगला देखिए, इस बच्चों इसे देखिए, यहाँ पर आपको देखिए इस रूप में, और तीसरा देखिए, तीसरे में यहाँ पर दिया है क्रम से बढ़ रहा है, ये घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा से बिल्कुल बढ़ रहा है क्रम से, यानी यहाँ पर है। तो अगले में अर्थात ये ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, राइट। यानी यहाँ पे जो आकृति आएगी वो यहाँ पे आएगी, ये वाली आकृति, ये जो देख रहे हैं इस। तो बच्चों अब देखिए दूसरे और तीसरे में कहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये दिया है दूसरे में, राइट। तीसरे में तो यहाँ दिया है, तो इसलिए आपका जो सही उत्तर है वो बच्चों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, राइट। तब बच्चों अपने आंसर शीट में आप जो दूसरा पर्याय सही है तो वहां पर आपको अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल जरा बच्चों ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपके सामने प्रश्न आकृति है, सबसे पहले उसको ध्यान से समझना है। तो बच्चों यहाँ पे आप समझिए, जो एक एक जो चिन्ह है, जैसे धन का चिन्ह है, सबसे पहले उसको ही देखते हैं कि वह किस पैटर्न में, किस प्रतिरूप में कैसे घूम रहा है। तो पहली आकृति में, राइट, ये जो पहली आकृति है इसमें यहाँ पे दिया हुआ है धन। दूसरी आकृति में देखिए बच्चों कहाँ जा रहा है, ठीक उसके रिवर्स जा रहा है। रिवर्स का मतलब ठीक है बच्चों उसके ठीक विपरीत जा रहा है, यानी इस खाने में यहाँ पर देखिए आ चुका है। अगली आकृति, तीसरी जो आकृति ये है, इसमें कहाँ जा रहा है, इसमें भी रिवर्स जा रहा है, यानी ठीक रिवर्स यहाँ पे आ रहा है। यानी बच्चों जो धन की आकृति है ठीक रिवर्स जा रहा है, तो तीसरे में अगर यहाँ पे है तो यानी चौथे में यहाँ पर जो आएगा उसके ठीक रिवर्स अर्थात इस खाने में आ जाएगा, राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब देखिए इस खाने में कौन कौन से विकल्प में दिया हुआ है। तो इस खाने में देखिए कौन कौन से विकल्प दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो आपको दूसरे में दिखाई दे रहा है, यस। तो आप दूसरे में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है केवल दूसरे में ही है। तो बच्चों आपका उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन बच्चों और भी शर्तें जो और भी दिया है चिन्ह, उनको जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वे भी, उनका भी जो पैटर्न है वो भी समझना जरूरी है। चलिए सराव में आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। तो चलिए जरा इसको, त्रिभुज को देखिए यहाँ पे है, राइट। अगली बार देखिए दूसरे में नीचे आ रहा है, तीसरे में यस बच्चों आप देखिए घड़ी की सुई की अनुरूप दिशा में चल रहा है, यानी यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है, यहाँ पर जो आकृति आएगी उसमें कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, राइट, ऊपर। तो अब जरा आप देखिए दूसरे में वहां पे है क्या, यस यहाँ पे है, यानी ये भी शर्त ये पूरी कर रहा है। गोले को भी आप चेक कर सकते हैं, गोला यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे दिया है, ये भी घड़ी की सुई के अनुरूप बढ़ रहा है, यानी बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न आकृति है यहाँ के अनुसार यहाँ आना चाहिए, और दूसरे में यहाँ पर है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। यानी बच्चों अगर हम देखें तो ये आपको जो क्रम है वो इसी रूप में मिलेगा, और आप सभी शर्तों के अनुसार अगर आप देखें तो वो पूरा करते हुए दिखाई देगा। जैसे बच्चों एक आकृति जो चार भुजाओं की है उसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ। तो आप देखिए यहाँ पर दिया है पहले में, दूसरे में देखिए ये भी घड़ी की सुई के अनुरूप चल रहा है, तीसरे में यहाँ दिया है, चौथे में नीचे अर्थात इसमें आ जाएगा, तो दूसरे में देखिए यहाँ पर नीचे इसमें दिया हुआ है। यानी सभी शर्तों के अनुसार ये जो है सभी जो चिन्ह है देखिए किस तरह से चल रहे हैं,
और उसके अनुसार ये फुलफिल हो रहा है। तो बच्चों सराव के बाद, अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। यस बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए दूसरा पर्याय इसका बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल, नीचे दी गई मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, प्रश्न आकृति ऊपर दी गई है। तो सबसे पहले अगर आप गोला देखते हैं, ऊपर जो गोला दिया हुआ है, देखिए पहली आकृति में यहाँ दिया हुआ है, दूसरी आकृति में यहाँ दिया हुआ है, और तीसरी आकृति में, यस बच्चों ध्यान से आप देखिए तो यहाँ दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब बच्चों घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है, और क्रम से वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और अगले में यहाँ आया, राइट। तो इस बार कहाँ जाएगा? इस बार यहाँ पे जाएगा, जहाँ पर हम निशान बना रहे हैं इसमें आएगा। तो अब बच्चों देखिए आपके जो विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प, उसमें कहाँ कहाँ पे है ऐसा, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा, यस। तो देखेंगे कि पहले विकल्प में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, जबकि तीसरे विकल्प में ऐसा नहीं है। चौथे विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, तो आपका उत्तर या तो पहला सही होगा या तो चौथा सही होगा। अब बच्चों आप धन को चेक करिए। ये धन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे की ओर, और बच्चों ये देखिए दूसरे में कहाँ दिया है? ये बच्चों दूसरे में दाहिनी ओर दिया है, यानी ठीक इसका रिवर्स, यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में दिया हुआ है। जैसा कि बच्चों हमने शुरू में ही कहा था कि जो पैटर्न है बच्चों आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिश्रित प्रकार का पैटर्न दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि गोला जिधर घूम रहा है, घड़ी के अगर अनुरूप घूम रहा है तो सभी चिन्ह वैसे ही घूम रहे, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना चाहिए। यहाँ भी अगर जहाँ बच्चे बहुत जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो सकती है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि अगर ये गोला इस रूप में यानी घड़ी की सुई के विपरीत अनुरूप घूम रहा है तो धन भी उसी तरह से घूमेगा और जल्दी जल्दी वो निर्णय लेगा, तो बच्चों उसका निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए उसको अच्छी तरह से देख लेना है। तो चलिए धन यहाँ पे है, फिर यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है, देखिए यहाँ पर आ गया और फिर यहाँ ऊपर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर अगली जो आकृति आएगी उसमें इस कोने में आने वाला है। और अगर बच्चों ध्यान से आप देखें तो पहली जो आकृति उसमें कोने में दिया है, चौथी में उसके ठीक नीचे दिया है, इसलिए चौथा नहीं हो सकता। तो आपका कौन सा उत्तर सही होगा? पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से पहला ही विकल्प सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। 9वां सवाल देखिए, नीचे दी गई मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? बच्चों जरा इसको ध्यान से देखिए। बच्चों प्रश्न देखने में कुछ प्रश्न बहुत कठिन लगते हैं लेकिन बहुत आसान होते हैं। जैसे अगर आपको देखने में ये कठिन लग रहा है तो ऐसा नहीं है, राइट। तो जरा ध्यान से इसको निरीक्षण कीजिए, देखिए ध्यान से। तो आप देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, एक क्षैतिज रेखा दी है, और बच्चों इसको जो रेखा जो काट रही है वो 2 रेखाओं से वो काट रही है, राइट, प्रतिच्छेदित कर, देखिए ध्यान से 2 तिरछी रेखाओं से। तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2, इसमें क्या है दूसरे में देखिए 2 रेखाएं दी है हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, तो कितने से काट रही है? 3 से। यानी जितनी क्षैतिज रेखाएं दी गई हैं जब उसको प्रतिच्छेदित जो तिरछी रेखाएं कर रही हैं वो एक ज्यादा है। तो बच्चों यही पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? ध्यान से देखिए, पहले में ऐसा हो रहा है 1 2, दूसरे में 2 3, तीसरे में देखिए हॉरिजॉन्टल 3 है और जो इस तरह प्रतिच्छेदित करने वाली 4 है, 1 2 3 4। और इस आकृति में देखिए तो यहाँ पर एक और बढ़ गई, यहाँ 3 था हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया है, 1 2 3 4, और ये देखिए 1 2 3 4 5। यानी पैटर्न आपको समझ में आ गया। यानी यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया है बच्चों, यहाँ जो आकृति आने वाली है उसमें हॉरिजॉन्टल या जो क्षैतिज लाइन रहेगी वो कितनी रहेगी? एक बढ़कर यानी 5 रहेगी। इस तरह की जो लाइन रहेगी वो कितनी रहेगी? 5। अब आप ध्यान से आप देखिए तो आपको दिखाई देगा कि 5 हॉरिजॉन्टल किस में है, राइट। तो आप देखेंगे 5 हॉरिजॉन्टल यानी 1 2 3 4 5 पहले में है, 3 2 5 दूसरे में भी है, राइट। तीसरे में जरा ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ भी है, और यहाँ देखिए तो 6 दिया है, राइट। यानी बच्चों ये पहला हो सकता है, 3 2 5 दूसरा हो सकता है, 3 2 5 तीसरा हो सकता है, चौथा तो निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 दे दिया है क्षैतिज, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब बच्चों अब देखिए वो जो
5 यहाँ पर 5 तो आएगा, लेकिन ये कितनी है, 5 थी, राइट, प्रतिच्छेदित करने वाली, तो यहाँ पर हो जाएगी कितनी, ये 6। अब 6 चेक करिए, तो आप देखिए बच्चों 3 और 2 5, पहले में जो है 5 ही दी गई है प्रतिच्छेदित करने वाली, तो ये नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए 1 2 3 4, 4 ही दी है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, और 4 पहले से कटा हुआ है, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है, तीसरा ही सही विकल्प है। और बच्चों आप चेक करिए तो तीसरा आपको सही उत्तर मिल जाता है, राइट। तो बच्चों अभ्यास के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, जितना अभ्यास करेंगे आप सरसरी तौर पर आपका समय जो है वो आगे कम लगने वाला है, इसलिए खूब अभ्यास करना है, और अभ्यास के बाद खेल खेल में इसे आप आसानी से कर सकते हैं। आइए बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए बच्चों 10वां सवाल अंत में एक और देख लेते हैं, जरा इसको ध्यान से आप देखने का प्रयास करिए, राइट, कि इसमें किस तरह से। तो बच्चों ये सब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले आप चिन्ह को ध्यान से देखिए। चलिए एक 4 भुजाओं की आकृति, ये आयत के रूप में आपको दिखाई दे रही है, सबसे ऊपर है। दूसरी आकृति में देखिए आयत कहाँ गया, बीच में आया, यानी उसके नीचे आ रहा है। तीसरे में कहाँ गया, बिल्कुल नीचे चला आया, यस, तो बच्चों क्रम से ही वो नीचे आ रहा है, राइट। चलिए आयत आपने देखा, तो अगले में कहाँ जाएगी, यानी यहाँ जो आकृति आएगी वो सबसे ऊपर हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ऊपर किसमें दिया है, आयत, तो यानी आयत देखिए पहले में दिया है, यानी या तो ये हो सकता है या तो ये तीसरा, तो आपको इस पहले और तीसरे में देखना है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब दूसरा जो रेफरेंस है, दूसरा जो संदर्भ है उसको देख लेंगे। तो चलिए आप गोले को देख लीजिए, गोला यहाँ पर बीच में था, फिर कहाँ नीचे आ गया, फिर कहाँ गया, ऊपर आया, इसका मतलब उसके बाद कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो बीच में देखिए तो पहले में भी बीच में है और तीसरे में बीच में है, तब क्या करेंगे बच्चों, अब आप अगला देखेंगे, यानी अगला ध्यान से आप देखिए। तो जो त्रिभुज है उसको जरा ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज पहले में कहाँ है, सबसे नीचे है, उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा, जो कि ऊपर गया हुआ है। तीसरे में देखिए तो बीच में आएगा, ये नीचे आ रहा है उसी क्रम में, और चौथे में बच्चों यहाँ जो आकृति आएगी वो सबसे नीचे आएगा। तो बच्चों देखिए पहले और तीसरे दोनों में ही ऐसा है, तो बच्चों आप सोचेंगे कि पहला और तीसरा दोनों ही तो सही नहीं हो सकता, राइट बच्चों, इसमें से एक ही सही होगा। अब बच्चों ये ध्यान देना है कि कोई भी अगर विद्यार्थी जल्दबाजी करेगा तो सोचेगा अरे हाँ यही तो है, पहला ही तो है, और वो पहला कर देगा और बोलेगा हाँ हमने सही कर दिया है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। उसका पहला अगर जैसे ही उसने किया तो उसका उत्तर गलत हो गया। तो बच्चों गलत क्यों हो गया, क्योंकि उसने ये नहीं ध्यान दिया कि नीचे की जो आकृतियां हैं सभी में वो पूरी तरह से ब्लैक की गई है, पूरी तरह से काली की गई है, पूरी तरह से भरी गई है, और पहले में ऐसा नहीं है, जबकि तीसरे में ऐसा है। तो देखा बच्चों, यही है बुद्धिमत्ता। थोड़ी सी अगर बुद्धि आप लगाएंगे तो बिल्कुल आप सही उत्तर 2 अंक पूरी तरह से लेकर के आएंगे। यानी बच्चों ये जो पहला विकल्प है ये गलत है, तो सही कौन सा है, तीसरा है, राइट। तो इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो देखा बच्चों, ये भी प्रश्न आसान था, लेकिन बच्चों अभ्यास के बाद इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप बिल्कुल खेल खेल में बहुत ही अच्छे से खूब प्रयास कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और बच्चों अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।